बात कर रहे हैं लोकसभा चुनावों में पहली बार कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने प्लान मीडिया से साझा किए। इस दौरान राहुल गांधी ने अमेठी से चुनाव लड़ने या ना लड़ने के अलावा चुनाव में यूपी में कैसे जीत का परचम लहराया जाए सारी जानकारियां मीडिया से साझा की। अखिलेश ने तो एनडीए को लेकर यहां तक कह दिया कि जो 2014 में आए थे वो 24 में चले जाएंगे और बहुमत धूमधाम से जाएंगे, बहुत ही धूमधाम से जाएंगे। यानी वे कहना चाह रहे थे कि न केवल यूपी बल्कि देश भर में एनडीए गठबंधन को हार मिलेगी। राहुल ने अमेठी से चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि उन्होंने इसका फैसला पार्टी पर छोड़ दिया है, पार्टी जो भी आदेश देगी वो वही करेंगे। इस तरीके के फैसले कांग्रेस पार्टी की सीईसी मीटिंग में लिए जाते हैं। वहीं राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि यह चुनाव विचारधारा का चुनाव है। एक तरफ आरएसएस बीजेपी संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन उसको बचाने में लगा हुआ है। आज किसान दुखी है। तमाम जो वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी की, हर बात झूठी निकली। उनके वादे झूठे। न किसान की आय दोगुनी हुई, न नौजवान को नौकरी रोजगार मिला, और जो सपने दिखाए थे नैतिकता का बुलबुला था वो भी टूट गया। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कई, अमेठी की बात हुई और अपनी प्लानिंग की बात हुई, सारी चीजों पे चर्चा हुई, लेकिन इस समय जो एक सबसे बड़ा मुद्दा विपक्ष उठा रहा है वो है बीजेपी के संविधान को खत्म करने की बात को लेकर के। चाहे आप बिहार में देख लीजिए, चाहे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को सुन लीजिए, चाहे लालू प्रसाद यादव के बयान को देख लीजिए और चाहे आज अखिलेश यादव के बयान को देख लीजिए, सभी में एक बयान कॉमन है, वो है संविधान को खत्म करने का। खुद प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा कि बीजेपी या मैं या खुद बाबा साहेब अब संविधान में कुछ बदलाव या खत्म नहीं कर सकते। उन्होंने इस चीज का क्लैरिफिकेशन भी दिया। देखिए, मोदी जी ने जरूर स्पष्टीकरण दिया है जी, और ये बार बार बात कर रहे हैं कि संविधान को नहीं बदला जाएगा। लेकिन मोदी के पहले के जो नेता हैं, अनंत देवगड़े जी, ज्योति मिर्धा, अभी अरुण गोविल, बिल्कुल हाल ही में, इन सब के जो बयान आए और ये क्या कह रहे हैं कि संविधान का जो है चेंज करना है 400 के बाद। अब जनमानस दो तर्क दे रहा है। एक तो ये नेता कह रहे हैं और कह रहे हैं कि 400 के पार हमको इसलिए चाहिए कि हमें संविधान बदलना है, संशोधन नहीं करना है। संशोधन तो लगातार हुए हैं अब तक, अभी मोदी ने ही किए संशोधन है। समाज के जो ये संविधान है उसकी जो प्रस्तावना है उसमें बदलाव लाना, तो ये कह रहे हैं कि बदलाव लाना है, वो कह रहे हैं कि बदलाव नहीं होगा। तो जब ये लोग बात कर रहे हैं, इसी प्रकार से ये बातें क्यों हो रही है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो या गुरु गोलवारकर हो जो आरएसएस के नेता हो, या अभी हाल में मोहन भागवत हो, इनके जब भी आप कोई बयान पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि उसमें कहा जा रहा है, कोई कह रहा है कि माइनॉरिटीज़ को दूसरे दर्जे का स्थान दे दीजिए, कोई कहता है कि ये जो संघात्मक ये जो संविधान है बेकार है, कोई कह रहा है आरक्षण की समीक्षा कीजिए, और उसी बीच में जो बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हमको 400 दे दो तो हम संविधान बदल दें। तो इस कारण ये चर्चा है। मोदी को चाहिए कि अगर इस तरीके की बातें, वो ये कह तो रहे हैं कि अगर अम्बेडकर भी उतर आएंगे तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो चाहते तो उन्हें तो कम से कम इतना ये कहना चाहिए कि जो बीजेपी के नेता इस तरीके की बात कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। बिल्कुल, नंबर 1। और ये विपक्ष मांग भी यही कर रहा है, नंबर 1। और दूसरा एक ये भी होना चाहिए, वो इस बात को क्लियर करें कि हमारे जो पहले के जो नेता रहे हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिनको हम अपना आइकॉन मानते हैं जी, हमारे जो आरएसएस के लोग हैं, ये जितने भी हमारे पुरोधा हैं, तो ये लोग भले ही संविधान में किसी भी प्रकार के विचार की बात कर रहे होंगे, लेकिन मोदी सरकार इस बात को कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। बिल्कुल, जिस तरीके से विपक्ष इस पूरे मुद्दे को उठा रहा है, हर राज्य में जाकर, हर रैली में जाकर, प्रधानमंत्री ने इसको काटने की कोशिश की, इस पर स्पष्टीकरण देने की कोशिश की,
लेकिन विपक्ष अपनी एक बात पे अड़ा हुआ है कि अगर आप ऐसा नहीं करने वाले हैं तो जो आपके नेता, बड़े बड़े सांसद ऐसी बातें कर रहे हैं, आप उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं।